एक लड़का जो जिंदगी भर लूजर था और एक सिस्टम ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। टू बीस्ट कल कॉन्करर का चैप्टर 2 आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं चैप्टर 1। केल अपना पास्ट का सीन सोचता है और बोलता है पावर फैमिली का यंगेस्ट सन था मैं, और एक दिन पावर फैमिली पर एक बीस्ट अटैक कर दिया और पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। और इस सदमे से केल के ओरिजिनल बॉडी का ओनर था वो मर चुका और मैं वहां पर आँख खोला और सामने देखे तो सिस्टम एक्टिवेटिंग को बता रहा था। मुझे एक ऐसा सिस्टम मिलता है जो मैं अवेकन होने के बाद ही वो एक्टिवेट होता है। और फिर हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं सिस्टम हैज एक्टिवेटेड। ये देखकर हमारा केल खुशी के मारे रोने ही लगता है और वह यहाँ पर एक सिस्टम असिस्टेंट आकर केल के ऊपर गिरता है और वो कहता है आउच। ये लड़का रोते रोते खुशी के मारे कहने लगता है 3 साल लगे इसे पाने में, बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। इतना इंतजार करने के बाद आखिर में सिस्टम एक्टिवेट हुआ। सिस्टम बोल रहा है प्रोफेशन अवेकन कंप्लीट, बीस टीम सिस्टम एक्टिवेटेड। सिस्टम बोलता है साइड क्वेस्ट इशू, 1 लाख ड्रैगन कॉइन देने से ऑसम मोड एक्टिवेट होगा और तू पहले से बड़ा बैठा है कमीने, ले जा देखता हूँ सिस्टम क्या गेम खेलता है। सिस्टम स्क्रीन स्विच कर कर ले जाता है और केल बोलता है ओह मैं गैलेक्सी जैसी एक जगह में खड़ा हूँ, चारों तरफ कॉस्मिक लाइट है। और सिस्टम बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैश भेज दिया गया है, ऑसम मोड एक्टिवेट होता है। केल चौंक जाता है और बोलता है क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑसम मोड एक्टिवेट हो गया है और एक अल्ट्रा रेयर बीस्ट अनलॉक होगा। ये सब देख कर केल के होश उड़ जाते हैं। क्या ग्लोइंग कैप्सूल है और वो भी कॉस्मिक स्पेस में, सब में तो फीमेल बीस्ट ही हैं। सिस्टम बोलता है डिटेक्टेड, होस्ट का प्रोफेशन सिर्फ फर्स्ट क्लास है, एक ही बीस्ट को अनलॉक किया जा सकता है बोलकर बोलता है सिस्टम। केल सोचता है हर प्रोफेशन में 10 लेवल होते हैं, हर एडवांसमेंट पे सिर्फ एक ही बीस्ट मिलता है। अगर शुरुआत में ही गलत चॉइस की तो कॉम्बैट पावर में डायरेक्टली इफेक्ट पड़ सकता है। वो एक फीमेल बीस्ट वाले कैप्सूल के पास जाता है। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि दूसरा बीस्ट खरीद सकूं, और ये सिस्टम भी दे रहा है तो इतना बुरा ही नहीं होगा। और एक ग्लोइंग हाथ से और वो एक कैप्सूल को सेलेक्ट करता है। एक मैसिव आर्मोरेड बीस्ट दिखाई देता है, ग्लोइंग रेड आंखें और एक डार्क ब्लू बॉडी, एक्सपेक्टेड डिजिटल ऑरा। और केल बोलता है आ गया मेरा पहला बीस्ट। और सिस्टम अनाउंस करता है एक धमाके के साथ। केल के हाथ में एक टेनिस सी चीज लैंड करती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्काई हॉर एंड अनलॉक हुआ। केल देखता है हाथ पे एक छोटी सी नीली चींटी बैठती है। केल का सर खराब होता है और वो बोलता है क्या मैंने 1 लाख ड्रैगन कॉइन्स खर्च किए ये एक सिर्फ चींटी के लिए? ये तो पूरा स्कैम है, क्या मुझे रिफंड मिल सकता है? और यहाँ पर सिस्टम रिस्पॉन्स करता है डिटेक्टेड, स्काई हॉर एंड होस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, इवैल्यूएशन शुरू हो रहा है, जल्दी ही सेकंड फॉर्म में एंटर करेगा। केल शॉक होकर गुस्से में कहता है डैम इट, ये तो फोरसाइट ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं एक चींटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूंगा? फिर से सिस्टम बोलता है इवैल्यूएशन कंप्लीटेड, स्काई हॉरेंट का कॉम्पैक्ट पावर एक्टिवेट हो गया है। एक वुमेन ब्यूटीफुल वॉरियर में कन्वर्ट होती है, आर्मर और पावर के साथ। किल के हाथ में रोशनी चमकती हुई बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और मुंह खुला का खुला ही रखता है और बोलता है कल का तो बहुत बड़ा सरप्राइज निकला, लगता है कल का ट्रायल एग्जाम का तो काम हो गया। और सीन शिफ्ट होता है कल के दिन। शैडो माउंटेन में एक इंस्ट्रक्टर पोर्टल के सामने खड़ा होकर बोलता है तुम्हारी टीचर समांथा रूसो को कुछ काम आ गया इसलिए आज मैं लीड करूंगा। प्रोफेशन अवेकन होने के बाद तुम सब लोग पहले लेवलिंग सीजन को शुरू करोगे। और इसके बाद हमारे केल को देखते हैं जहां पर उसके हाथ पर चींटी बैठी हुई होती है और उसके बाजू से एक जना गोल मोटोल केल का दोस्त बोलता है क्या तुमने कोई बीस को कांटेक्ट किया? अगर नहीं किया तो हम टीम अप कर सकते हैं बोलकर बोलता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है ये केल का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और तभी पीछे से एक आवाज आती है इसको बीस्ट पकड़ने में हेल्प चाहिए,
ये कितना लूजर है ये। और हम देखते हैं और कोई नहीं, ये तो डेमोनिक है। और डेमोनिक बोलता है, केल कुत्ते कैसे भौंकते हैं भौंक कर बता, बदले में तुझे मैं एक बिस्ट दूंगा, बोरकर बोलता है। इस बात पर केल जरा सा मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं पहले से ही एक कुत्ता भौंक रहे सो सुन रहा था, क्या तूने नहीं सुना? बोरकर बोलने से डेमोनिक का गुस्सा बढ़ जाता है और वो केल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और एक पंच मारता है। केल उसे पकड़ता है, बोलता है, क्या तुमने खाना नहीं खाया? बहुत कमजोर मुक्का था ये। डेमोनिक के तो पसीने छूट जाते हैं और मन में बोलता है, ये तो एक बीस टीम है, इसकी स्ट्रेंथ मुझसे भी ज्यादा कैसे हो सकती है? क्या ऐसे एक समानता ने कल कोई चीज दी होगी? और तभी इंस्ट्रक्टर मार्क्स रियूज चिल्लाता है और बोलता है, केल तेरी बारी है, क्या कर रहा है तू यहाँ पर? जल्दी से पोर्टल में घुस तेरे लेवलिंग एरिया में। और यहाँ पर एवरी केल का दोस्त जो केल के पास सामने आकर बोलता है, केल अकेला जाना बहुत खतरा होगा, इसलिए मैं तेरे साथ आऊंगा, खांधे पे हाथ रखकर बोलता है। केल सिंपल जवाब देता है, चिंता मत कर मेरे यार, मेरे को कुछ नहीं होगा और मैं सब हैंडल कर ले सकता हूँ। डेमोनिक से बोलता है, केल चिंता मत कर, तू इस डंजन के अंदर जाकर तू जिंदा वापस नहीं आएगा, मैं मिस्टर यूज से बात कर ली है। ये सब तो अपने मन में बोलता है, इसको तो सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी। मार्क ल्यूज होटल के सामने खड़ा होकर सोचता है, ओह ये तो बच्चा है, लेकिन समानता के इतने पास आने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? और एक घटिया सोच के साथ बोलता है, वो औरत मेरी है, जो भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा उसे जरूर मारूंगा मैं। और केल पोर्टल के सामने खड़ा होता है जो बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। पोर्टल के अंदर आने के बाद दिखाई जाता है एक लकड़ी वाला बोर्ड जहाँ पर रूल्स लिखे हुए होते हैं। वहाँ पर रूल्स है, ग्ले वुल्फ हैबिट, सिल्वर लेवलिंग जोन। और यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है लेवल 11 से लेवल 20 के बीच में इनको बुलाया जाता है, लेकिन हमारा केल तो अभी लेवल 1 पर है। और केल सोचता है, क्या सिल्वर लेवलिंग जोन? मार्क ने ये जानबूझकर किया होगा। पीछे से एक वुल्फ की आवाज आती है। केल भी जरा टेंशन में आ जाता है और कहता है मुस्कुराते हुए, अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो ये काम नहीं होगा। और ये देखता है अपने खांधे पर बैठी सी छोटी सी नीली चींटी को और मुस्कुराता है। वो बोलता है, उठ जाओ एंट, अब तुम्हारा वक्त हो गया है जागने का। और तभी वहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल आती है और केल के सामने खड़े होकर उसके सामने हाथ रखती है। एंट बोलती है, क्या तुम लोग मेरे मास्टर को मारना चाहते हो? और यहाँ पर एक वुल्फ नहीं, बहुत सारे घेरे हुए होते हैं केल को। क्या एंट ये सभी वुल्फ को मार सकती है? ये देखने के लिए मुझको सब्सक्राइब कर कर रख लेना। मिलते हैं अगले चैप्टर में।